शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कश्मकश। आज भी कोई आम गिरा हुआ नहीं मिला और दोनों होठों को आपस में दबाते हुए अगले दिन शायद मिल जाए, इसी आशा में गिरधर आगे बढ़ चला। असल में कच्चे आम तो वैसे 20 रुपए किलो हैं, लेकिन खरीद के खाने की कभी हिम्मत नहीं हुई, या यूं कह लीजिए कि जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि कर्नाटक में तो आम के बहुत पेड़ हैं और अक्सर यहाँ सड़कों पर या किनारे पे गिरे पड़े रहते हैं। लेकिन जिस रास्ते से गिरधर गुजरता था, उस रास्ते पे अगर गिरा हुआ आम मिले तो क्या बात है। अक्सर आते जाते उसकी नजरें सड़कों के दोनों ओर ऐसे दौड़ती थी जैसे दूध की कढ़ाई में से मलाई निकालने के लिए दूध वाले के हाथ। असल में गिरधर को आम की चटनी बहुत पसंद थी। खैर छोड़िए, गिरधर का कारखाना कुछ 2-3 मील दूर पर था। वो पैदल ही आया जाया करता था। उसका मानना है कि उसके दादा तो 10-10 मील पैदल चल लिया करते थे, तो वो क्यों नहीं। और दूसरी तरफ कुछ पैसे ही बच जाया करते थे। गिरधर को सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग पसंद आते थे। उसका मानना था कि काम की कोई कमी नहीं है। भीख मांगना तो काम चोरों की निशानी है। और रही बात गिरे हुए आमों की, तो वो प्रकृति की देन है और प्रकृति किसी एक की नहीं होती, भले ही आप उस पर अपना हक जताएं। और इसीलिए गिरधर को गिरे हुए आमों को उठाने में कोई झिझक नहीं होती थी। उसका उसूल था कि किसी को भी भीख नहीं देना है, क्योंकि भीख देना उसकी कामचोरी को बढ़ावा देना है। कारखाने से लौटने के बाद वो खाना बनाने में लग जाता था। उसका मानना था कि सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर रात का खाना हो जाना चाहिए, और फिर थोड़ा टहलना भी जरूरी है। इसलिए वो लगभग शाम 7 बजे तक खाना पीना निपटा के टहलने निकल जाया करता था। आज कारखाने में काम थोड़ा ज्यादा था, तो लौटते वक्त 6:30 बज गए। वो भागा भागा सा चला आ रहा था कि कहीं खाना बनाने में देर ना हो जाए। फिर वो खाएगा कब? मन में तो ये चल रहा था कि क्या बनाए जो जल्दी से बन जाए। खिचड़ी, लेकिन आम तो है नहीं, फिर मजा नहीं आएगा। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, अन्ना। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तभी फिर से आवाज आई, अन्ना। उसे लगा कि कहीं कोई उसे तो नहीं पुकार रहा। वो मुड़ा तो बगल में एक आदमी उसको ही पुकार रहा था।
गिरिधर के लिए वो एक अनजान आदमी था। उसने गिरिधर से बोला, अन्ना हिंदी हिंदी। देखने में बड़ा थका हुआ सा, दुबला पतला, श्याम वर्ण का कोई 5.5 फुट का एक आदमी उसको पुकार रहा था। पीछे एक झोला टांगे हुए था। चेहरे पर पसीने और धूप की सिकन साफ दिखाई दे रही थी। अन्ना हिंदी, उसने फिर बोला। गिरिधर ने भी सर हाँ में हिला दिया। अन्ना, हम लोग आंध्रा से आया है। उसने एक औरत की तरफ इशारा किया। वो शायद उसकी बीवी होगी, पता नहीं। उसके साथ एक बच्ची भी थी। बच्ची कोई 2-3 साल की रही होगी। बालों में तेल लगे हुए और लाल रंग का फीता बांधे वो अपनी उंगली को फीते में लपेटते हुए मेरी तरफ देख रही थी और उस औरत के थोड़े पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। शायद वो औरत उसकी माँ रही होगी। कल आए हम लोग यहाँ, हमारा यहाँ पैसा गिर गया। ये बच्ची भूखी है, थोड़ी मदद कर दो अन्ना, थोड़ा पैसा दे दो बच्ची को खाना खाने को। गिरिधर ने पूरी बात होने से पहले ही उसे टोक दिया और गुस्से भरे चेहरे से उसे देखा भी नहीं और आगे बढ़ गया। वो आदमी फिर बोला, अन्ना अन्ना। गिरिधर ने नजरअंदाज करते हुए बोला, आगे बढ़ो। और वो भी आगे बढ़ लिया। फिर गिरधर ने पलट कर नहीं देखा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसका दिमाग बार बार ये पलट कर देखना चाह रहा था कि कहीं वो आदमी उसके पीछे तो नहीं आ रहा। एक तो वैसे ही देर हो गई, ऊपर से ये कामचोर। लोगों ने तो जैसे पेशा ही बना लिया है, बस हाथ फैलाओ और मुंह खोलकर पैसा मांग लो। ये लोग भावनाओं का फायदा उठाते हैं। अच्छा खासा शरीर है, कहीं काम भी नहीं कर सकते ये लोग, बस मुफ्त की लत लग गई है इन्हें। गिरिधर को वो ढेर सारे वाकये याद आ गए जब इस तरह लोगों ने उससे पैसे मांगे, कोई ना कोई मजबूरी बता। एक और घटना उसे याद आ गई जब वो अपने दोस्त जितेंद्र के साथ शाम में घूमने जा रहा था। वही सड़क के किनारे एक अजनबी ने उन्हें रोककर कुछ पैसे की मदद मांगी थी। गिरिधर ने तो मना कर दिया, लेकिन वो अजनबी बोला कि उसकी तनख्वाह नहीं मिली है और उसके खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। गिरिधर ने फिर भी मना किया। उस अजनबी ने ये भी कहा कि अगले मंगलवार तक वो पैसे लौटा देगा। जितेंद्र ने कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा 20 रुपए ही दे दो। भाई मेरे पास 10 रुपए ही हैं। अच्छा तो वो ही दे दो, कुछ खा लूंगा। फिर उसके दोस्त जितेंद्र ने 10 रुपए ही दे दिए। फिर कुछ दूर निकलने पर
गिरिधर ने जितेंद्र से रुकने के लिए कहा और बोला, ये इन लोगों का रोज का काम है। ये लोग ऐसे ही पैसे मांगते हैं और इन्हें काम चोरी की आदत हो गई है। अरे नहीं, हर कोई ऐसा नहीं होता, जितेंद्र ने उसे समझाया। अच्छा ठीक है, वापस चल के देखते हैं कि वो व्यक्ति वहां पर और भी किसी से भीख मांग रहा है या नहीं। फिर दोनों वापस जाते हैं। उस जगह तो वहां वो शख्स नहीं दिखता। एक आदमी जो उन्हें पैसे देते हुए देख लिया था, वो वहीं पर था और उन्हें देखकर बोला कि ये आदमी अक्सर ऐसे लोगों से पैसे मांगता है, कभी इस जगह तो कभी दूसरी जगह, और पैसे मिलने पर दारू के ठेके पर चला जाता है। आगे कुछ दूर चलने पे एक दारू का ठेका दिखाई दिया और उन्हें फिर वो शख्स भी दिखाई दिया। ये देखकर गिरिधर ने जितेंद्र से कहा, देखो तुम्हारे 10 रुपए दारू में बह गए। मैंने पहले ही कहा था, ये लोगों का यही काम है, मेहनत में तो पसीना गिरता है। फिर वो आदमी कभी उस रास्ते पे नहीं दिखा। कितने ही मंगलवार बीत गए। ऐसे ही कितनी घटनाएं गिरिधर के दिमाग में एक के बाद एक नई सी हो गई। फिर जब वो थोड़ा आगे निकल आया तो रुक गया और पलट के देखने लगा, लेकिन वो लोग नहीं दिखे। वैसे भी काफी देर हो चुकी है, 6:45 बज चुकी है। मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, अभी खाना भी बनाना है। वो मुड़ा और वापस घर की तरफ चलने लगा। भूख भी जोरों की लग रही है। ये तो इंसान की भूख ही है जो सारे पाप करवाती है। पेट तो मासूम होता है। भूख से याद आया कि वो आदमी कह रहा था बच्ची भूखी है। अरे ये सब ऐसे ही बच्ची का मासूम चेहरा दिखाकर हमें ठग लेते हैं। वो आगे बढ़ा जा रहा था। बादल भी गिर रहे थे। कर्नाटक का मौसम भी, वाह क्या कहिए, पता नहीं कब पानी बरस जाए। आज छाता भी लाना भूल गए। जल्दी घर पहुंचना होगा। वो सड़क नापते हुए चला जा रहा था। तभी अचानक से उसकी रफ्तार जरा धीमी हो गई। ये भूख ही है जो अमीरी गरीबी में फर्क नहीं करता। ये तो राजा को भी उसी तराजू में तौलती है जिस तराजू में रंग को। भूख तो मेरे लिए भी वही मायने रखती है जो कि उस छोटी बच्ची के लिए। गिरिधर के मन में कहीं न कहीं कुछ ऐसा था जो उसे हजम नहीं हो रहा था। पर क्या चीज है वो समझ नहीं पा रहा था। पानी के बादल तो घिर ही रहे थे, लेकिन अचानक से सवालों के बादल कहां से आ गए। कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया? कहीं वो आदमी सच तो नहीं बोल रहा था? नहीं नहीं, ये लोग तो ऐसे ही अक्सर पैसा मांगते हैं।
100 में से 90 लोगों को तो मैंने ऐसा ही करते पाया हूं। लेकिन अगर वो आदमी उन 10 लोगों में से हुआ तो? लेकिन कभी देखा नहीं या फिर देखने की कोशिश नहीं की। काम की चोरी करना अच्छी बात है, लेकिन काम चोरी मुझे पसंद नहीं। अरे नहीं, वो आदमी कह रहा था कि वो कल यहां आया। क्या कल से कोई काम नहीं ढूंढ सकता था? लेकिन ऐसे कोई काम देगा भी तो नहीं एक परदेसी जिसको कन्नड़ भाषा ना आती हो। ऐसे कोई किसी पे विश्वास भी तो नहीं कर सकता। हो सकता है उसने काम के लिए दुकानदारों से बात की हो, लेकिन ऐसे कोई 1-2 दिन के लिए कौन सा काम देगा? लेकिन अब मैं ये सब क्यों सोच रहा हूं? वो तो चला गया। गिरिधर ने पीछे मुड़कर खड़े खड़े दूर तक नजरें घुमाई, लेकिन वो आदमी नजर नहीं आया। आदमी का लिबास तो याद नहीं, लेकिन उसके साथ एक औरत और एक बच्ची थी। पर वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो फिर से वापस मुड़ा और घर की तरफ चलने लगा। अगर वो बच्ची सच में भूखी होगी तो? वो तो मासूम है, उसे दुनियादारी से क्या मतलब? हम तो बड़े उम्र वाले हैं, भूख को आंसू पीकर भी बुझा सकते हैं। लेकिन वो बच्ची, ये तो उसके बाप को सोचना चाहिए ना। जिम्मेदारी तो उसकी है। तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? ये समाज किसी की जिम्मेदारी पर नहीं चलता। सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी और कर्तव्य समझना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समाज की इकाई को कामचोर बनाकर इस पूरे समाज को आलसी और खोखला ना करूं। और ये मैंने बखूबी निभाया है। इस तरीके से गिरधर अपने आप को अपनी नजरों में सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर एक इकाई भूखी हो और मदद की गुहार करे तो फिर क्या मुंह फेर लेना सही है? मैं इस काबिल हूं कि उसकी मदद कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। वजह था मेरा शक। शक तो दीमक है जो इंसानियत को खोखला कर देती है। तभी गिरिधर अचानक से रुका और इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि कहीं उसके मन के ये अंतर्द्वंद शब्द बन के उसके मुंह से बाहर तो नहीं आ गए। कहीं कोई उसे सुन तो नहीं रहा। सुनेगा तो यही सोचेगा कि ये आदमी क्या बुदबुदा रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन कोई नहीं सुन रहा उसे, सिवाय उसके मन के। उसने आगे कदम बढ़ाना चाहा, लेकिन नहीं बढ़ा सका। वो एकदम से खड़ा हो गया, ऊपर देखा, बादल घिर रहे थे। उसे ऐसा लगा
कि सारे बादल उसी के ऊपर आकर स्थिर हो रहे हैं। फिर अपने मन में झांका तो वहां भी उसे कोई खड़ा हुआ मिला। वो कौन था? उसकी चेतना या उसकी भावना, या फिर भावनाओं की चेतना? वो एकदम से शांत हो गया। एक लंबी सांस ली उसने और अपने आप से पूछा कि अब क्या करना सही होगा। जैसे अभी अभी सो के उठा हो। अभी तक क्या था? एक उलझा हुआ सपना। जैसे नींद खुली और सब कुछ सुलझ गया हो। ये दुनिया, ये समाज ऐसे ही चलता रहेगा। लोग दौड़े जा रहे हैं। यहाँ किसी को किसी की फिक्र कहाँ। गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं। लोग अपनी अपनी रोजी रोटी में उलझे हुए हैं। वो दुकान वाला अपने ग्राहक से उलझा हुआ है। वो सवारी गाड़ी वाले से मोलभाव कर रही है। वो ठेले वाला अपना ही राग अलाप रहा है। पालक 12 रुपए किलो। वो फुटपाथ वाला नींबू 10 के 5। वो आइसक्रीम वाले, वो मंदिर की घंटी। मुझे क्या करना चाहिए अब? गिरिधर ने खुद से ये पूछा। वो आदमी कहाँ गया? चल के देखूं क्या? बस यूं ही जरा देखे तो वो और किसी से भी पैसे तो नहीं मांग रहा। लेकिन अब लौट के क्यों जाऊं? उस समय तो नहीं दिए पैसे। वो आदमी अगर उस औरत का पति था और जिस तरीके से मैंने उसे नजरअंदाज किया, तो शायद उसे ये बात अच्छी ना लगी होगी। क्योंकि पति का सम्मान एक औरत के लिए एक आभूषण ही होता है। और शायद उस आदमी को भी अच्छा न लगा हो कि मैंने उसको उसकी पत्नी के सामने भीख मांगते हुए भी भीख ना दी और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। सम्मान तो सबसे बड़ी चीज है, पैसे से भी बड़ी। अगर वो लोग सम्मान को गिरवी रखकर पैसे मांग रहे हैं तो निश्चय ही बड़ी मजबूरी रही हो। लेकिन वो लोग जो रोज ही भीख मांगते होंगे, शायद रोज ही उनकी बड़ी मजबूरी रहती होगी। खैर, चलता हूं उन्हें देखने। लेकिन देर हो रही है। अरे रोज ही तो खाना खाते हैं, एक दिन नहीं सही या फिर देर से सही। और रही बात टहलने की, तो वो मैं टहल ही रहा हूं। और लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपना अचानक से रास्ता कैसे बदल लिया। अरे हो सकता है मैं कोई चीज कारखाने में भूल आया हूं, वही वापस लेने जा रहा हूं। वैसे भी किसके पास इतना समय है कि मेरे ऊपर आंखें गड़ाए। लेकिन बादल भी उमड़ रहे हैं। अरे तो कभी कभी बारिश में भीगना भी अच्छा होता है। इस तरह से गिरिधर खुद के सवालों का जवाब भी खुद ही देता जा रहा था। और जब काटना ने उसके उसूलों पर अपनी पकड़ बना ली, तो वो भी उसी रास्ते पर बढ़ चला जिधर वो लोग बढ़ गए थे। उसने उस रास्ते पे दूर तक देखा, लेकिन वो आदमी या उस आदमी जैसा कोई नजर नहीं आया।
लेकिन पीछे से वो कैसे पहचानेगा? अरे हाँ, वो 3 लोग थे। वो आदमी, उसकी औरत और वो छोटी सी बच्ची। एक औरत एक बच्ची के साथ नजर आ रही है, लेकिन उसने तो सलवार पहन रखा है। क्या उस औरत ने सलवार पहन रखा था? नहीं नहीं, उसने तो साड़ी पहन रखी थी। ये लोग नहीं हो सकते। वो और आगे बढ़ा और उसकी निगाहें उससे भी आगे, पर वो लोग कहीं नजर नहीं आए। मुझे लौटना चाहिए शायद। वो लोग बहुत दूर निकल गए होंगे। लेकिन अगर मैं लौट गया तो मुझे इसका अफसोस हमेशा रहेगा। एक अफसोस ही तो है जो दिखाता नहीं, पर हमेशा उसी जगह रहता है जहां से वो शुरू हुआ था। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं तो शायद दिख जाए। इसी उम्मीद में वो और आगे बढ़ा, लेकिन वो लोग नजर नहीं आए। फिर वो रुक गया और एक बार तो उसके मन में ख्याल आया कि अब उसे लौट जाना चाहिए। वो लोग शायद नहीं मिलेंगे। वो उस जगह से काफी दूर निकल आया था जहां वो लोग मिले थे। पीछे मुड़कर गिरिधर उसी जगह को देखता है। उसे उस पल की घटना साफ नजर आती है और उसे दिखता है वहीं पे खड़ा हुआ जीता जागता उसका अफसोस। वापस लौटते वक्त वो उस अफसोस के पास से ही गुजरेगा। वो अफसोस फिर उसे घूरेगा और शायद घूरता रहेगा। नहीं नहीं, आखिर वो लोग जाएंगे कहाँ? कहाँ होंगे? यहीं कहीं तो होंगे। ऐसा सोचकर फिर से उन्हें ढूंढता हुआ आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे 2 सड़क दिखाई दी, एक मोटी सड़क, एक पतली सड़क। अब वो किधर जाए? उसने अपनी नजरों से मोटी सड़क पर दूर तक देखा, लेकिन वो लोग नजर नहीं आए। फिर उसने उस पतली सड़क को चुना आगे बढ़ने के लिए। वैसे भी लगभग 7:15 बज चुके थे और उसकी भूख भी लगभग खत्म सी हो चुकी थी, या यूं कह लीजिए कि भूख का ख्याल अब उसके दिमाग से मिट चुका था। बचा था तो केवल उसका असंतोष। वो आगे बढ़ता जा रहा था और इधर उधर भी देखता जा रहा था। तभी कुछ दूर चलने पर ही उसे आदमी जैसा कोई दिखा। फिर उसने उस औरत और एक बच्ची को भी देखा। उसे लगा शायद ये वही लोग हैं। वो तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ा। वो वही लोग थे, उसे यकीन हो गया। अब उसने थोड़ा बेहतर महसूस किया। उसकी धड़कन तेज हो गई। कहीं अब इन्हें न खो दे, इसलिए तेजी से उनकी ओर बढ़ा चला। उसकी नजर उन्हीं पर अटकी हुई थी। उसने देखा कि वो आदमी दूसरे लोगों के पास भी जा रहा है, लेकिन लोग हाथ हिलाकर उसे आगे बढ़ जाने को कह रहे हैं। कुछ लोग तो इशारा भी कर रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं।
पीछे पीछे उसकी बीवी और बच्ची भी चल रही थी। वो लोग एक जगह रुक गए। शायद उसकी बीवी ने कुछ कहा होगा। फिर उस आदमी ने बच्ची को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। पिता के कंधे पर बचपन और भी खेलता है, लेकिन जब यही कंधे बुढ़ापे में झुक जाते हैं तो उन्हीं बच्चों के लिए जवानी की रुकावटें बन जाते हैं। खैर, गिरिधर मन में सोचता जा रहा था कि वो कितने रुपए की मदद कर सकता है। 2 रुपए या 5 रुपए या फिर 10 रुपए की। जेब में हाथ डाला तो 5 का सिक्का पड़ा हुआ था। 10 रुपए का भी नोट था। एक 50 का भी नोट था, जिसे उसने उस जेब से निकालकर ऊपर वाली जेब में रख लिया कि कहीं गलती से ये नोट ना निकल आए। आखिर उसकी मेहनत और पसीने की कमाई है। फिर सोचता है कि 2 रुपए में क्या मिलेगा। एक इडली का दाम तो 3 रुपए है और एक प्लेट चावल का दाम 15 रुपए। बच्ची के लिए 2 इडली काफी होंगी, लेकिन उसके माँ बाप, अरे माँ बाप तो फिर भी सब्र कर सकते हैं और उनका पेट अपने बच्चों की भूख मिटाने से ही भर जाता है। ठीक है, 6 रुपए दे देते हैं। फिर उसने 5 का सिक्का टटोला। 1 का सिक्का नहीं है, अब क्या करें? चलो 5 ही दे देते हैं, कुछ तो मदद हो जाए। ऐसा सोचकर वो 5 का सिक्का मलते हुए आगे बढ़ा। फिर उसने देखा कि वो बच्ची एक गुब्बारे वाले को उंगली दिखा रही है, लेकिन उस बच्ची का बाप उसे शायद मना कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो पैसे होंगे ही नहीं। शायद बच्ची को उम्मीद है कि उसका बाप उसको वो खरीद कर देगा, और ऐसी उम्मीद तभी बनती है जब उसके बाप ने बच्ची की उम्मीदों को पहले भी पूरा किया होगा। अरे ये क्या, बच्ची तो रोने लगी। शायद गुब्बारे के लिए, या फिर उसे भूख लग रही होगी। गिरिधर उनके काफी करीब था, इसलिए शाम के 7:30 बजे वो उनकी हरकतों को साफ साफ देख पा रहा था। इंसान की जरूरत और उसकी इच्छा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी कभी इंसान अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी जरूरतों से सौदा कर लेता है, लेकिन अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो उसकी दबी हुई सारी जरूरतें अपना अपना मुंह खोल लेती हैं। यही उस बच्ची के साथ भी हुआ। गुब्बारा उसकी इच्छा है और भूख उसकी जरूरत। खैर, उसकी माँ ने उसको चुप कराते हुए अपनी गोद में उठा लिया और चेहरे पे हाथ फेरते हुए अपने पल्लू से उसके आंसुओं को पोंछने लगी। ये देखकर गिरिधर की उंगलियां 5 के सिक्के को छोड़कर 10 के नोट पर चली गई और वो नोट को हौले हौले टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। अब गिरिधर सोच रहा था कि उसके पास कैसे जाए। अगर पीछे से उसको रोकेंगे तो उसे लगेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं।
उसके मन में तरकीब आई, क्यों ना वो उनसे आगे निकल जाए, और आगे से आए तो हो सकता है वो आदमी उसे फिर से रोके। ऐसा सोचकर वो एकदम अपनी रफ्तार में उस आदमी के पास से गुजरते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद गिरिधर रुकना चाहता था, लेकिन रुका नहीं, बल्कि अपनी चाल धीमी कर दी, जिससे लोग ये न समझे कि अचानक से रुक गया। कहीं उसे वो लोग पैसा देते हुए ना देख लें। इसकी दो वजह थी। पहली कि अगर लोग उसे पैसा देते हुए देख लेंगे तो गिरधर को बेवकूफ समझेंगे और सोचेंगे कि ये भी उस आदमी के जाल में फंस गया। और दूसरी ये कि गिरधर नहीं चाहता था कि कोई भी नेकी करते हुए उसे देखे। दूसरे शब्दों में वो नेकी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता था, क्योंकि वो कहावत है ना, नेकी कर और दरिया में डाल। थोड़ा और आगे बढ़ने पर गिरिधर ने ऐसा बहाना किया कि जैसे वो कुछ भूल आया हो घर पर और उसे वापस जाना होगा। ऐसा बहाना बनाकर वो रुक गया, फिर वापस मुड़ा और उस आदमी की तरफ जाने लगा। गिरिधर ने देखा कि वो आदमी किसी दुकान वाले से कुछ मांग रहा है, और शायद उस दुकान वाले ने 1-2 रुपए के सिक्के उसे दिए हों। फिर वो लोग भी आगे बढ़ने लगे। गिरिधर रुक गया और उन लोगों का इंतजार करने लगा। वो उस आदमी को ही देख रहा था कि तभी उस आदमी की नजर गिरिधर पर पड़ी। उसने गिरिधर को देखते ही शायद पहचान लिया और बोला, नमस्कार अंजू। फिर गिरिधर ने पूछा, मिले पैसे? हाँ अन्ना, 10 रुपए हो गए हैं, बच्ची के लिए खाना हो जाएगा, उसने असंतोष से भरे स्वर में कहा। गिरिधर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और तुम लोग? हम लोग कल खाएगा, बच्ची को भूख लगी है तो उसका खाना हो जाए। अभी हम लोग गाड़ी पकड़ेगा और स्टेशन पे रात में सो जाएगा, कल को घर पहुंच जाएगा। गाड़ी का टिकट? गिरिधर ने विस्मयपूर्वक पूछा। फिर उस आदमी ने ना बोलते हुए सिर हिला दिया। 10 रुपए है तुम्हारे पास? गिरिधर ने तुरंत उससे पूछा। आदमी ने थोड़ा सकुचाते हुए हाँ में जवाब दिया। शायद उसने सोचा होगा कि इतनी मेहनत के बाद 10 रुपए इकट्ठा हुए थे, लगता है वो भी गए। फिर बच्ची क्या खाएगी? गिरिधर ने उससे वो 10 रुपए मांगे। वो आदमी उसका चेहरा देखता रह गया। फिर वो अपना हाथ धीरे धीरे अपनी जेब के पास ले जा रहा था, क्योंकि उसे पता था ये पैसे कितनी मुश्किल से आए हैं, और अब तो रात भी हो गई है। अब उसकी मदद कौन करेगा? वैसे भी रात को चोर उचक्के मिल जाते हैं। जिन लोगों ने दिन के उजाले में चेहरा देखकर भी उसकी मदद नहीं की, वो रात में क्या मदद करेंगे? अरे 2 भाई, मैं भूखा हूं, गिरिधर ने मुस्कुराते हुए कहा।
फिर उस आदमी ने अपनी जेब से 1-2 रुपए के सिक्के, जो कुल मिलाकर 10 रुपए थे, निकालकर उसे दे दिए। उसकी पत्नी और बच्ची ये देख रहे थे, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक बार तो उन लोगों ने शायद ये भी सोच लिया होगा, कहीं गिरिधर कोई दरोगा तो नहीं। फिर गिरिधर ने वो 10 रुपए अपनी पैंट की जेब में रख दी और मुस्कुराते हुए अपनी ऊपर वाली जेब में से 50 रुपए निकालकर उसे देने लगा। कहा, ये लो, बच्ची को खाना खिला देना। ये देखकर वो आदमी जैसे द्रवीभूत हो गया। उसने हाथ जोड़कर वो पैसे दोनों हाथों से लिए और उसे माथे से लगाकर प्रणाम करने लगा। इतने में गुब्बारा वाला भी उधर से गुजरने लगा तो गिरिधर ने 5 का सिक्का निकाला और गुब्बारे वाले को 2 रुपए का गुब्बारा देने के लिए कहा। गुब्बारे वाले से गुब्बारा लेकर गिरिधर ने उस बच्ची को दे दिया। बच्ची ने शर्माते हुए गुब्बारा लिया और मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखने लगी। ऐसा नजारा देखकर वो आदमी और वो औरत भी मुस्कुरा दिए और मन ही मन में धन्यवाद देने लगे। फिर गिरिधर मुड़ा और वापस अपने घर की तरफ लौटने लगा। वो बच्ची बार बार उसे पलट कर देखे जा रही थी और वो आदमी भी। शायद इंसानियत अभी भी खत्म नहीं हुई है। वापस लौटते वक्त गिरिधर एक सुकून का अनुभव कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक भारी बोझ उसके मन से उतर गया हो, उसके कंधे हल्के हो गए हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी जमींदार का सारा कर्ज उतार कर अपनी गिरवी रखी जमीन वापस ले ली। बारिश की बूंदें अब गिरनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसका मन पहले से ही एक अफसोस से ओतप्रोत हो चुका था। अब उसे भूख भी लग रही थी। चलते चलते उसने उस जगह को भी देखा जहां वो आदमी उसे पहली बार मिला था, लेकिन अब वहां पर कोई अफसोस नहीं खड़ा था। पता नहीं गिरिधर ने क्या सोचकर उस आदमी को 40 रुपए दे दिए। इतने में तो 2 किलो आम आ जाते। आज किसकी जीत हुई, भावना की या उसूलों की? इतना सोचने का वक्त नहीं था गिरिधर के पास, क्योंकि उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। भावना और उसूल की सुलह नहीं हो सकती। जहां भावना है वहां उसूल मात खाती है, और जहां उसूल है वहां भावना का कोई काम नहीं। असल में अपनी अपनी जगह दोनों ही सर्वोपरि हैं। वैसे अगर दोनों में जंग छिड़ जाए तो उसूल ही जीतना चाहिए, नहीं तो सत्य का लोप हो जाएगा। क्योंकि भावना से ही मजबूर होकर इंसान गलत कदम उठाता है। फिर वो ये नहीं देखता कि किया गया काम गलत है या सही, क्या सत्य है क्या असत्य, लेकिन भावना का भी होना जरूरी है। क्योंकि
एक भावना ही तो है जो इंसान को इंसान से नहीं बल्कि जीव को जीव से जोड़ती है। उसूल सख्त होते हैं जबकि भावना कोमल। थोड़ी तेज हवाएं चलने लगी और मौसम काफी ठंडा हो गया था। गिरिधर अपने उसी रास्ते से वापस आ रहा था जहां वो आम का पेड़ था। तेज हवाएं चल रही हैं, शायद 2-3 आम गिरे हुए मिल जाए। घर चल के आज खिचड़ी बनाएंगे क्योंकि खिचड़ी जल्दी बन जाती है और आम की चटनी के साथ खा लेंगे। ऐसा सोचते हुए वो आगे बढ़े जा रहा था। फिर वो आम के पेड़ के पास पहुंचने वाला था कि दूर से उसकी निगाहें सड़क के दोनों तरफ देखना शुरू कर दी। इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, हर तरफ उसकी निगाहें दौड़ी। आज हवाओं के चलते 2-3 नहीं 9-10 आम गिर गए थे। आज वो घर जाकर खिचड़ी और आम की चटनी खाएगा।